हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है उनको ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें हैज़ बीन जोड़िए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फार का प्रयोग करेंगे इसमें और प्लस टाइम लगा देंगे। सिंस और फार का प्रयोग जो है हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो सिंस और फार का प्रयोग आप आसानी से समझ सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस हैज और हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है। आपको पता है कि नहीं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसमें हैज होता है और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें हैव होता है। तो इन दोनों के बाद आपको नॉट लगाना है, इसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। इसके बाद बाकी सेम स्ट्रक्चर सारे का रहेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें हैज और हैव को सब्जेक्ट सिंगुलर या फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग आप पहले लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज को आप पहले कीजिए, इसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हैज़ बीन पहले कर देंगे, हैज़ को इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी उसमें ऐड करेंगे, इसके बाद जो सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट बचा हुआ उसको लगाएंगे और टाइम के अकॉर्डिंग आप सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। सिंस और फार का प्रयोग बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए जिससे कि टाइम को सही ढंग से डिफाइन किया जा सके। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ये भी होता है। आपको कॉमनली जो है हम तीन ही सेंटेंस के बारे में पढ़ पाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में। बट यहाँ पे 6 प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं, यानी कि किसी एक सेंटेंस को आप 6 प्रकार से ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हो। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज, सब्जेक्ट, नॉट, यहाँ पे भी बीन से पहले ही नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी जैसा था तो उससे आप ऊपर देख सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसके अनुसार आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी जान सकते हैं। इसके बाद आता है आपका WH वाला, WH प्लस इंटरोगेटिव। WH का मतलब ये कि जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो इन सब में जो है आप इन सब के क्वेश्चन वर्ड्स के शब्द पहले लगाएंगे। यानी जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता हो तो उसकी इंग्लिश आपको पहले लिखनी है। जैसे WH वाले वर्ड, फिर हैज, इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर, फिर बीन फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फार लगाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। सेम अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो WH पहले लिखेंगे, हैव का इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। WH प्लस इंटीग्रेटिव और प्लस नेगेटिव में आपका नेगेटिव जोड़ देंगे। इंटीग्रेटिव नेगेटिव का जो सेंटेंस था, जो स्ट्रक्चर था, वही स्ट्रक्चर इसमें बस WH वाला बढ़ जाएगा और बाकी सब सेम का सेम रहेगा। आप स्टूडेंट्स इन सभी जो स्ट्रक्चर्स हमने आपको 6 एक्सप्लेन किए हैं, इसको एक नोट बना लें और इस नोट को भी आप चाहें तो किसी स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं और उसको बड़े आसानी से ट्रांसलेशन बता सकते हैं। और आपसे अगर छोटे कोई भी स्टूडेंट हैं घर पे तो उनको भी ट्रांसलेशन बड़े आसानी से बता सकते हैं। WH से हमारा तात्पर्य व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर से है। इन सभी की शुरुआत में WH आता है, तो इसलिए ये WH वाले स्ट्रक्चर्स हो गए। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं ही ये सब। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो ज़रूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।